आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट से साजिद हुसैन के साथ। एक नए तनाज़ुर में ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने जॉर्डन के ज़काबा एयरपोर्ट पर अमेरिकी फौजी तैयारों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। दोस्तों, ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC का कहना है कि उनके मिसाइल्स ने अकाबा में मौजूद USC-7 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और P-8 सर्वेलेंस प्लेन्स को निशाना बनाया और दावा किया कि इस हमले के दौरान कई तैयारों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरानियों की तरफ से अभी तक इसका कोई सबूत जारी नहीं किया गया। IRGC ने मजीद दावा किया कि उनके इस ऑपरेशन ने मौफिक सल्ती, जिसे अल अज़रा एयरबेस भी कहा जाता है, उसको भी निशाना बनाया और इल्जाम लगाया कि अमेरिकी फौज के इस्तेमाल में मौजूद तकरीबन 20 हैंगर्स तबाह कर दिए गए हैं। अगरचे इन दावों की अभी तक मुस्तकिल तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी है। एक और अहम पेशरफ्त में ईरान ने रिपोर्ट किया कि एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को किरमानशाह प्रोविंस के ऊपर रोककर मार गिराया गया और तेहरान ने दावा किया कि इस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को IRGC एरोस्पेस फोर्स के एक जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराया है। ईरान का कहना है कि यह कार्रवाई उनके इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के जरिए की गई और इस रिपोर्टेड ड्रोन शटडाउन को उन्होंने अपनी सरहदों के पास काम करने वाले जदीद अमेरिकी हवाई मकासद का मुकाबला करने की सलाहियत के एक और सबूत के तौर पर पेश किया। ना तो यूनाइटेड स्टेट्स और ना ही जॉर्डन ने तैयारों के नुकसान, फौजी ठिकानों पर तबाही या MQ-9 ड्रोन के खोने के ईरानी दावों की फौरन तस्दीक की है, जिससे तनाज़ा बढ़ने के साथ साथ जंग के हालात का फैसला मुश्किल हो गया है। दोस्तों, अमेरिका के रीजनल मिलिट्री नेटवर्क पर ईरान के हमलों से होने वाला नुकसान वॉशिंगटन के तस्लीम किए गए नुकसान से कई ज्यादा हो सकता है। ईरानी मीडिया ने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिनकी बाबत उनका कहना है कि यह जॉर्डन, बहरीन और कतर में अमेरिका से जुड़े ठिकानों पर नुकसान को दिखाती है। जॉर्डन के मौफिक सल्ती एयरबेस पर इन तस्वीरों में ठिकाने पर मौजूद तबाह या नुकसान ज़दा एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और एक ऐसा इलाका दिखाया गया है जहां भारी तादाद में US ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। मौजूदा तस्वीरों से मुतासिर होने वाले हेलीकॉप्टर्स की सही तादाद की मुस्तकिल तौर पर तस्दीक नहीं की जा सकी है और पेंटागन ने भी तैयारों के नुकसान की तस्दीक नहीं की है। जिस चीज की तस्दीक हुई है वो है जानी नुकसान। US सेंट्रल कमांड का कहना है कि 2 अमेरिकी फौजी हलाक हो चुके हैं, कई दूसरे जख्मी हुए हैं और जॉर्डन के बेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद एक और फौजी अभी तक लापता है। ईरान ने उस जगह की तस्वीरें भी जारी की है जिसे उन्होंने बहरीन में US मिलिट्री का बैटल कमांड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर बताया है। तेहरान का दावा है कि इस कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी पर हमला किया गया, जिससे बैटलफील्ड की मालूमात को प्रोसेस करने और रीजनल ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, तस्वीरों का एक दूसरा सेट कतर के अल उदेद एयरबेस पर एक मरकजी सेंटकॉम लॉजिस्टिक्स डिपो को नुकसान दिखाता है, जो वेस्ट एशिया में वॉशिंगटन के सबसे अहम फौजी मरकजों में से एक है। इससे पहले की सैटेलाइट तहकीकात ने पहले ही अल उदेद में अमेरिकी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और बहरीन में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमलों को रिकॉर्ड किया था, जिसमें US 5th फ्लीट से जुड़ी सहूलियत भी शामिल है। दोस्तों, ईरान ने शायद जॉर्डन में अमेरिकी एयर डिफेंसेस को चीर दिया है और ताजा जारी शुदा सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती है कि तेहरान के मिसाइल हमले के बाद एक मिलिट्री हैंगर खंडर बन चुका है। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी की तरफ से शाया की गई तस्वीरों में एक US लिंक्ड एयरबेस पर एक स्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचते हुए दिखाया गया है। फारस न्यूज ने इस बिल्डिंग की शनाख्त एक फाइटर जेट प्रेपरेशन हैंगर के तौर पर की है,
जो परवाज से पहले अमेरिकी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को आर्मिंग, रिफ्यूलिंग और सर्विसिंग के लिए इस्तेमाल होता था। इंडिपेंडेंट सैटेलाइट एनालिसिस इस बात की तस्दीक करता है कि एक हैंगर तबाह हुआ है, साथ ही जमीन पर निशान और इंपैक्ट के वाज़ेह आसार है। हालांकि मौजूदा तस्वीरें वाज़ेह तौर पर यह साबित नहीं करती कि बिल्डिंग का सही काम क्या था या जब हमला हुआ तो क्या एयरक्राफ्ट इसके अंदर मौजूद थे। ईरान की IRGC का कहना है कि उनके मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशंस ने जॉर्डन में यूएस फोर्सेस के इस्तेमाल में मौजूद एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और एक बड़े पार्किंग रैंप को निशाना बनाया। IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी फौजियों को मारने का दावा भी किया था, जिसकी बाद में यूएस ने तस्दीक कर दी। इस हमले में 2 यूएस सर्विस मेंबर्स हलाक हुए, 29 जख्मी हुए, जबकि एक फौजी अभी तक लापता है। इस जानलेवा हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई। इस दौरान IRGC ने यह दावा किया कि अमेरिकी फाइटर जेट्स और दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट तबाह या नुकसान ज़दा हुए हैं। ये वो दावे हैं जिनकी वॉशिंगटन ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं की है। सिर्फ ये वाज़ेह तबाही ही स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। एक एयरक्राफ्ट सपोर्ट फैसिलिटी पर कामयाब हमला पूरे खित्ते में तैनात वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम्स के नेटवर्क के बावजूद सेंसिटिव यूएस लिंक्ड मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने की ईरान की सलाहियत को जाहिर करता है। ये सैटेलाइट तस्वीरें अब वॉशिंगटन के फॉरवर्ड बेसिस की कमजोरी पर नए सवालात खड़े कर रही है, और यह भी कि क्या सरकारी बयानात ने ईरान की इस बढ़ती हुई रिटेलिएटरी कैंपेन से होने वाले नुकसान की पूरी हकीकत को जाहिर किया है या नहीं। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।